हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एवन प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों की जवाब जो आपकी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया। इस सवाल का जवाब है 1976, ऑप्शन सी 1976। आपका अगला सवाल है, बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1905, ऑप्शन ए 1905। आपका अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? आपका सही जवाब होगा रूस के संविधान से, ऑप्शन बी रूस के संविधान से। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यालय कितना होता है? लोकसभा का कार्यालय कितना होता है? आपका सही जवाब होगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं में शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं में शामिल होते हैं। आपका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। आपका अगला सवाल है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? आपका सही जवाब होगा तंजानिया, ऑप्शन बी तंजानिया। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आपका सही जवाब होगा विशाखापत्तनम बंदरगाह, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम बंदरगाह। आपका अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा फुर्सतगंज, ऑप्शन डी फुर्सतगंज। आपका अगला सवाल है, जीएसटी को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला बना? जीएसटी जीएसटी को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला बना? आपका सही जवाब होगा असम, ऑप्शन सी असम। आपका अगला सवाल है, आइंस्टीन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता? आइंस्टीन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता? आपका सही जवाब होगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। आपका अगला सवाल होगा, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1872, ऑप्शन है। अगला सवाल है, मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलने वाली ट्रेन है? मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलने वाली ट्रेन है? आपका सही जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन बी बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या था? आपका सही जवाब होगा 111वां, ऑप्शन सी 111वां। आपका अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया? फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया? आपका सही जवाब होगा कतर, ऑप्शन बी कतर। आपका अगला सवाल है,
सागरमाला परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? सागरमाला परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बंदरगाह, पोतावन और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला? मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला? आपका सही जवाब होगा 1979, ऑप्शन ए 1979। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला सवाल है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका सही जवाब होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बंदरगाह विकास, ऑप्शन बी बंदरगाह विकास। आपका अगला सवाल होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई? आपका सही जवाब होगा 2014, ऑप्शन बी 2014। आपका अगला सवाल होगा, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपका सही जवाब होगा डिजिटल रूप से, डिजिटल रूप से सशक्त समाज, डिजिटल रूप से सशक्त समाज। आपका अगला सवाल होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे समर्पित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे समर्पित है? आपका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला सवाल होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई? एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका सही जवाब होगा 2010, ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? इसका सही जवाब होगा 6,000, ऑप्शन बी 6,000। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? आपका सही जवाब होगा 2018, ऑप्शन बी 2018। अगला सवाल है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका सही जवाब होगा 2011, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर कितना है? इसका सही जवाब है 5 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख। अगला सवाल है, ग्रेट निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। आपका अगला सवाल है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली। अगला सवाल है आपका, नरेंद्र मोदी भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं? आपका सही जवाब होगा 14वें, ऑप्शन सी 14वें। अगला सवाल है, उड़ान योजना किससे संबंधित है? उड़ान योजना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा हवाई यात्रा, ऑप्शन बी हवाई यात्रा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा 1942, ऑप्शन बी 1942। अगला सवाल देखते हैं,
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर, ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? आपका सही जवाब होगा 2020, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है बिहार, ऑप्शन ए बिहार। आपका अगला सवाल है, रबी की फसल कब काटी जाती है? रबी की फसल कब काटी जाती है? आपका सही जवाब होगा जनवरी मार्च, ऑप्शन ए जनवरी मार्च। अगला सवाल देखते हैं, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? आपका सही जवाब होगा तृतीय, ऑप्शन सी तृतीय। आपका अगला सवाल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? आपका सही जवाब होगा 1972, ऑप्शन बी 1972। का अगला सवाल होगा, काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब है गैंडा, ऑप्शन बी गैंडा। अगला सवाल है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल होगा, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 15 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी। आपका अगला सवाल है, पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया? पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया? आपका सही जवाब होगा 1974, ऑप्शन बी 1974। आपका अगला सवाल होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? आपका सही जवाब होगा 2015, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? आपका सही जवाब है 2015, ऑप्शन बी 2015। अगला सवाल होगा आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1918, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर इसका जवाब आपको पता करना है तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, वीडियो जाके देखना, पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।